भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आमलकी एकादशी कब है, 20 या 21 मार्च, इसकी सही तिथि और शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ शिव गौरी की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि आमलकी एकादशी का व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए ऐसे में जानते हैं इस महीने आमलकी एकादशी कब है, इसकी सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत दोपहर 12:21 पर होगी और अगले दिन यानी 21 मार्च को 2:22 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 20 मार्च को ही आमलकी एकादशी मनाई जाएगी। 21 मार्च को दोपहर 1:07 से लेकर 3:32 तक आमलकी एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं आमलकी एकादशी की पूजा विधि क्या है। भक्तों, आज के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर यदि आप किसी प्रवाहित जल में स्नान करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि संभव ना हो तो घर में ही स्नान करते हैं आप, तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही मिश्रित कर लें। गंगा जल के मिश्रित जल से स्नान करने से शुद्ध एवं पवित्र स्नान माना जाता है। ये बहुत ही शुभ स्नान माना जाता है। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर मंदिर की सफाई करें, विष्णु जी का ध्यान करें और संभव हो तो व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आंवले के पेड़ की पूजा करें और उस पर रोली, चंदन, फूल और अक्षत चढ़ाएं। पूजा के दौरान विष्णु को आंवले का भोग जरूर लगाएं। अंत में विष्णु समेत सभी देवी देवताओं की आरती करें। आरती करने के पश्चात सभी को प्रसाद बांटें और फिर आमलकी एकादशी की कथा अवश्य सुने। इस कथा को सुनने और सुनाने वालों को भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, सभी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। तो आइए भक्तों, श्रवण करते हैं आमलकी एकादशी व्रत कथा का। आमलकी एकादशी व्रत की 2 कथाएं हैं जिन्हें मैं आपको बारी बारी से सुनाऊंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पर गिरे, आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब से विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद ही प्रिय होगा और जो भी भक्त आमलकी एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा वह मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त होगा। इसके विषय में दूसरी कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आमलकी एकादशी की दूसरी व्रत कथा। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि ना था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान था और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और ना ही कंजूस। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहां के छोटे छोटे सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास रखते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं, आप ब्रह्मचारी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको नमस्कार है।
आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी व दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमलकी एकादशी का व्रत करना तथा जागरण सुनने के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमता में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने गया। दैव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपना अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कह वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर डलते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों से और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं को समूल नाश कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां पर अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा है? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। यह सब आमलकी एकादशी व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। तो बोलो जय लक्ष्मी नारायण की जय।